कहने को तो फूलों का राजा है गुलाब, लेकिन हमारे सनातन धर्म में अक्सर हम देवी देवताओं के हाथों में या उनके आसन स्वरूप केवल कमल का ही पुष्प देखते हैं। और रही बात श्री हरि विष्णु की, तो उनके तो चरणों से लेकर उनके मुख सबकी ही उपमा कमल से की जाती है। न जाने उनके कितने ही नाम कमल के ऊपर हैं। पद्मनाभ, पुंडरीकाक्ष। पद्मनाभ यानी जिनकी नाभि कमल सदृश सुंदर है, या जिससे कमल का पुष्प निकलता है जिस पे ब्रह्मा जी आसीन है। पुंडरीकाक्ष जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर है। तो भला ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि भले ही आपकी बाह्य सुंदरता कितनी ज्यादा हो, कितनी ही आकर्षक हो, लेकिन भगवान को जो चीज आकर्षित करती है वो है आपकी आंतरिक सुंदरता या आपकी आंतरिक निर्मलता। श्री हरि विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में सदैव एक हाथ में कमल का पुष्प धारण करते हैं, क्योंकि कमल प्रतीक है भक्ति का, विरक्ति का। कमल का जन्म तो भले ही दलदल या कीचड़ में होता है, लेकिन वहाँ की अपवित्रता में रहते हुए भी वो कभी भी उससे लिप्त नहीं होता, बल्कि अपनी स्वच्छता और निर्मलता बनाए रखता है और हमें भक्ति का संदेश देता है। क्योंकि भक्ति का वास्तविक अर्थ भी यही है कि कैसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी यहाँ के आकर्षण से, यहाँ की बुराइयों से निर्लिप्त रहते हुए अपने हर कर्तव्य को पूरा करना है, आकि किसी चीज का त्याग करना है। क्योंकि भक्ति का अर्थ छोड़ना नहीं, बस भगवान को जोड़ना है। और इसीलिए भगवान ने भगवत गीता के डिफरेंट चैप्टर्स में हमें डिफरेंट योग बताए हैं, क्योंकि योग का अर्थ होता है एडिशन, जोड़ना। आप जैसी भी जिस भी सिचुएशन में हो, उससे अनअफेक्टेड रहते हुए भगवान को अपनी दिनचर्या में जोड़ना, ताकि हम भी अपनी वही ओरिजिनल निर्मलता को वापस पाकर भगवान के चरण कमलों में उस निर्मल कमल के समान सुशोभित हो सके। हरे कृष्णा।